हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान प्लस बेसिक मैथ्स। आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो है रॉयल्टी अकाउंट का सेकंड पार्ट। जो इससे पहले वाली मेरी वीडियो थी उसमें मैंने रॉयल्टी अकाउंट्स की डेफिनेशन, मीनिंग और रॉयल्टी के टाइप्स क्या होते हैं और रॉयल्टी और रेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है और एक न्यूमेरिकल भी कराया था कि न्यूमेरिकल करते कैसे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे बनती है रॉयल्टी अकाउंट्स की। फर्स्ट पार्ट में तो हमने न्यूमेरिकल सीख लिया, आप लोगों ने घर में क्वेश्चन किए होंगे। अब ये सेकंड पार्ट जो है मेरा, इस पे आप रॉयल्टी अकाउंट की जर्नल एंट्री सीखेंगे और बिना रटे आप इन जर्नल एंट्री को कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो आप सब लोगों को दिख ही रहा होगा कि आज मैं जर्नल एंट्री बताने वाला हूं किस चीज के, रॉयल्टी अकाउंट्स के। तो ये जर्नल एंट्री बनती कैसे है? तो सबसे पहले तो आप लोगों ने, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने गोल्डन रूल्स के बारे में पढ़ा ही होगा कि जो हमारे अकाउंट्स क्लासिफाई होते हैं वो 3 रूल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होती है? कोई भी अगर हमारी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है और उस ट्रांजैक्शन को हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? जर्नल एंट्री के थ्रू करते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल एंट्री होती है, जो हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, वो गोल्डन रूल्स कहते हैं उनको। 3 रूल्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट का अलग होता है, रियल अकाउंट का अलग होता है और नॉमिनल अकाउंट का अलग होता है। इसकी मैं बाद में एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जर्नल एंट्री के गोल्डन रूल्स पढ़ाऊंगा कि क्या होते हैं वो गोल्डन रूल्स। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट मतलब जो पर्सन से रिलेटेड होता है, मतलब कोई भी पर्सन है उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट बनते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग आते हैं। ये रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो भी चीज आ रहा है वो डेबिट करो और जो भी चीज जा रहा है क्रेडिट कर दो। ये कौन सा रूल कहते हैं? पर्सनल अकाउंट का रूल। जो सेकंड रूल है वो हमारा रियल अकाउंट का रूल है। इसको हम रियल अकाउंट भी कहते हैं और एसेट अकाउंट भी कहते हैं। ये रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जितने भी एसेट हमारी कंपनी में आएंगे वो डेबिट होंगे और जितने भी हमारे एसेट कंपनी से जाएंगे वो क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। ये कौन सा रूल है? रियल अकाउंट का रूल है। थर्ड रूल है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किस चीज के लिए होता है? एक्सपेंसेस और इनकम के लिए। ये रूल कहता है ऑल द एक्सपेंसेस और लॉस आर डेबिटेड and all the income and gains are credited। मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे और जितने भी लॉस होंगे उन सबको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और जितने भी हमारी इनकम और गेन्स होगी उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये 3 गोल्डन रूल्स हैं। तो जो हमारे जर्नल एंट्री बनती है इन्हीं 5 चीज के बेसिस पे बनती है। जो हमारे माइनिंग रॉयल्टी का केस था उसमें लैंडलॉर्ड और ये सारी चीजें तो आती है। ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये मेरी प्रीवियस वीडियो में माइनिंग रॉयल्टी का एक क्वेश्चन था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, कैश बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब की जर्नल एंट्री बनाने का मौका मिलेगा। मतलब इन सब की आपको जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी इनके अकॉर्डिंग। ऐसी बुक, कोई बुक पब्लिशर वाले होते हैं उनकी जर्नल एंट्री अलग बनेगी। मतलब एंट्री यही बनेगी, बस उसमें लैंडलॉर्ड नहीं आएगा आपका, उसकी जगह उसका नाम आ जाएगा। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। जैसे अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल एंट्री बताई थी, बहुत सारे बच्चे इस जर्नल एंट्री को रटते हैं। तो अब जो माइनिंग रॉयल्टी के केस में होते हैं 2 पर्सन होते हैं। एक होता है लैंडलॉर्ड और दूसरा होता है लेसी। लैंडलॉर्ड जिसकी जमीन होती है और लेसी जो उस पे आउटपुट निकालता है। तो ये जो अभी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ लेसी बनाएंगे। मतलब लेसी जो बनाएगा अपने उसमें जर्नल एंट्री बनाएगा इन सब चीज की।
वैसे ही लैंडलॉर्ड भी अपनी अलग एंट्री बनाएगा, जनरल एंट्री बनाएगा, पर मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेसी के होते हैं। 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो लेसी बनाता है जनरल एंट्री, बुक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ही आप लैंडलॉर्ड की अलग से एंट्री बना सकते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब कि लैंडलॉर्ड का मतलब कोई पर्सन है। तो जब मैं इसका क्लासिफिकेशन करूंगा, इन तीनों में से कौन से अकाउंट के अंदर आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि एक पर्सन है। तो जो लैंडलॉर्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पर्सन, पी से डिनोट कर रहा हूं। वैसे ही रॉयल्टी क्या होगी? रॉयल्टी आपको किस में दिख रहा है? रॉयल्टी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। तो वो एक्सपेंसेस किस केस में आ जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिटेड, तो ये हमारे किस में आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में, एन से डिनोट कर रहा हूं। वैसे ही शॉर्ट वर्किंग किस में आएगा? शॉर्ट वर्किंग भी हमारी क्या है? एक्सपेंसेस है, ये भी हमारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। कैश और बैंक, कैश मतलब डायरेक्टली हमारे एसेट से रिलेटेड है, और एसेट कौन से वाले में आते हैं? रियल अकाउंट और एसेट अकाउंट में। तो यहां पर मैं कौन सा लिखूं? रियल अकाउंट। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है होम ऑफ नॉमिनल अकाउंट। मतलब जितने भी, अगर आपने 11th 12th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो उसमें जितने भी एक्सपेंसेस, और एक साइड क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है और डेबिट साइड एक्सपेंसेस साइड होती है, तो इसको हम होम ऑफ नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। अब जो आपकी जनरल एंट्री बनेगी वो हमेशा डीपीटी सिस्टम से बनेगी। डीपीटी सिस्टम मतलब डीपीटी, सबसे पहले ड्यू, सेकंड पेमेंट और तीसरा ट्रांसफर। इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारी जनरल एंट्री बनेगी। बुक में बहुत सारे लोग इन जनरल एंट्री को रट देते हैं, फिर बाद में पेपर के टाइम पे भूल जाते हैं कि हमको करना कैसे है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको इनको रटना नहीं है। अब इसमें जो रॉयल्टी अकाउंट्स की जनरल एंट्री होती है वो हमेशा 3 केसेस पे बनती है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो। इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं। उसके बाद सेकंड जो है मैं आपको उन केसेस के बारे में बताऊंगा। अब इसमें जो हमारी जनरल एंट्री बनती है वो हमेशा 3 केसेस के ऊपर बनती है। 3 केस कौन कौन से हो सकते हैं? जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं? जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट वर्किंग। सेकंड केस कौन सा होता है? जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा होती है, वो कौन सा केस होता है? एक्सेस वर्किंग या सरप्लस भी कह सकते हैं उसको। और जो थर्ड केस होता है वो होता है मिनिमम रेंट इज इक्वल्स टू रॉयल्टी, मतलब इसमें किसी को घाटा नहीं होता। ये तीनों इक्वल वाले केस हैं। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन किया था उसको आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। उस क्वेश्चन की एनालिटिकल टेबल में आपको बोर्ड में दिख रही होगी। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूं। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो वो वीडियो पहले देखे, फिर उसके बाद इस पार्ट को समझे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जनरल एंट्री बनती कैसे है। अब ये जनरल एंट्री बनती कैसे है, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। जो जनरल एंट्री बनती है वो हमेशा डीपीटी सिस्टम के अकॉर्डिंग बनती है। डीपीटी, ड्यू, पेमेंट एंड ट्रांसफर। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले लैंडलॉर्ड को क्या मिलती है? रॉयल्टी मिलती है। क्या मिलती है? रॉयल्टी मिलती है। तो रॉयल्टी मिलती है मतलब रॉयल्टी हमारा क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेस में आएगा। जो रॉयल्टी होती है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है, एक्सपेंसेस हो गया। ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिटेड। तो रॉयल्टी उसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यह होगी हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री।
मतलब रॉयल्टी जो भी है डेबिट में आएगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, और लैंडलॉर्ड जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है, मतलब जो लेसी है, लेसी की तरफ से पैसे जा रहे हैं तो उसको क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। सेकंड है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग भी हम किसको पे करते हैं, लैंडलॉर्ड को पे करते हैं। तो दूसरी एंट्री क्या होनी चाहिए, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, इसमें भी अमाउंट पुट कर देना। अब इन दोनों जर्नल एंट्री का कंबाइंड एंट्री आपको अपनी बुकों में दिखेगी, जो भी पढ़ते होंगे वो एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी जब शॉर्ट वर्किंग वाला केस होगा। अगर शॉर्ट वर्किंग वाला केस नहीं होगा तो आप डायरेक्ट की वाली एंट्री लिख लेना, उस टाइम शॉर्ट वर्किंग करके मत लिखना। ये जो हमारी एंट्री थी ड्यू की एंट्री थी। ड्यू की एंट्री मतलब ये अभी हमको देने हैं। उसके बाद पेमेंट की एंट्री। पेमेंट की एंट्री मतलब अब किसको पे करेंगे हम, लैंडलॉर्ड को पे करेंगे, और वो भी कैसे पे करेंगे, या तो चेक के थ्रू पे करेंगे या तो कैश देंगे। अगर चेक के थ्रू पे करेंगे तो बैंक करके लिख देंगे, और जो कैश के थ्रू देंगे तो वो कैश करके लिख देंगे। अब जो हमारी सेकेंड एंट्री होगी वो हमारी पेमेंट की एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी, पेमेंट की एंट्री। पहले ड्यू की, अब दूसरी पेमेंट की एंट्री। अब पेमेंट किसको देते हैं हम, लैंडलॉर्ड को देते हैं, और किस में देते हैं, या तो कैश में देते हैं या तो चेक में देते हैं। तो ये चेक में देंगे तो बैंक लिख देंगे, और कैश में देंगे तो कैश करके लिख देंगे। अब जो जर्नल एंट्री का रूल है, जर्नल एंट्री के रूल के अकॉर्डिंग ये हमारे एसेट है, और एसेट अगर हमसे जा रही है तो वो क्या हो जाती है, क्रेडिट। और लैंडलॉर्ड हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, मतलब जो भी चीज आ रहा है, पैसा लैंडलॉर्ड के पास आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। आप इसमें वैल्यू पुट कर देना जितनी भी आपकी वैल्यू होगी। और जो हमारी लास्ट एंट्री होगी वो होगी ट्रांसफर की एंट्री। किस चीज की एंट्री, ट्रांसफर की एंट्री। अब ट्रांसफर हम किस में करेंगे, जितनी भी इनकम किस में आती है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो भी हमारे एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं किस में शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो अब हम इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पर क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। जितनी भी अमाउंट होगी इसमें आप पे कर लोगे। तो आप सब एक बार इस सब का स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं आपको जो मैंने प्रीवियस ईयर में एक न्यूमेरिकल कराया था उसकी जनरल एंट्री करके दिखाऊंगा, और आपको एक बार बोर्ड में दिख रहा होगा प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल का फोटो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं इसको हटा रहा हूं, उसके बाद मैं इनके न्यूमेरिकल की जनरल एंट्री, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल की जनरल एंट्री स्टार्ट करता हूं। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन में प्रीवियस ईयर की एक एनालिटिकल टेबल दिख रही होगी जिसमें मैंने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। उसी न्यूमेरिकल का मैं आपको जनरल एंट्री बताऊंगा, वो भी आप बिना रटे आप इसको कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जनरल एंट्री। सबसे पहले तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे फर्स्ट ईयर जो है, अब जितने ईयर है मतलब जो जनरल एंट्री बनेगी वो हमेशा डीपीटी सिस्टम के अकॉर्डिंग बनेगी। डीपीटी सिस्टम के अकॉर्डिंग बनेगी, ड्यू, पेमेंट की और ट्रांसफर की। और जितने ईयर होंगे उतने ईयर की सबकी अलग अलग एंट्री बनेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जैसे आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में हमारी शॉर्ट वर्किंग हो रही थी, और शॉर्ट वर्किंग की एंट्री क्या होती है, फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर की ड्यू की जो एंट्री है हमारी, फर्स्ट ईयर की जो ड्यू की एंट्री होती है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस केस में शॉर्ट वर्किंग हो रहा था। अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं होता तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग नहीं आता। और थर्ड टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड को पेमेंट करनी पड़ती है।
फर्स्ट ईयर की रॉयल्टी कितनी थी? 1000 की रॉयल्टी थी। शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ था? 9000 और 10000 हम किसको पेमेंट करेंगे? लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे। तो इसकी जो स्टेटमेंट हो जाएगी, स्टेटमेंट क्या होगी? बीइंग रॉयल्टी earned and short working is to be paid to landlord। मतलब कि रॉयल्टी हमने अर्न की और शॉर्ट वर्किंग हम किसको पे करेंगे? लैंडलॉर्ड को पे करेंगे 10000। अब इसी की जो सेकंड एंट्री होगी वो कौन सी होगी? पेमेंट की एंट्री होगी। फर्स्ट ड्यू की एंट्री, सेकंड पेमेंट की एंट्री। अब पेमेंट किसको करेंगे हम? लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे। और क्या पेमेंट करेंगे? कैश में देंगे। कैश या तो चेक के थ्रू देंगे तो बैंक में, और अगर पैसे देंगे तो कैश में हो जाएगा। सेकंड एंट्री क्या होगी? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जितनी भी अमाउंट होगी, कितनी होगी? 10000 हमको देना ही देना है, क्योंकि भले ही हमारी शॉर्ट वर्किंग आई हो पर मिनिमम रेंट जितना है उतना हमको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो 10000। और थर्ड ईयर इसका स्टेटमेंट क्या होगा? बीइंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड। जो हमारी थर्ड एंट्री होगी वो कौन सी एंट्री होती है? ट्रांसफर की एंट्री। डीबीटी सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रांसफर की एंट्री। अब हम कहां ट्रांसफर करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। लास्ट में हम रॉयल्टी के अमाउंट का ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। कितनी अमाउंट होगी? 1000 रॉयल्टी की अमाउंट। अब सेकेंड ईयर की एंट्री क्या होगी? सेकेंड ईयर में क्या हुआ था? इसी एंट्री को मैं थोड़ा सा सही कर दूंगा। सेकेंड ईयर में क्या हुआ था? सेकेंड ईयर में हुआ था हमारे जो सेकेंड ईयर था उसमें भी हमारी शॉर्ट वर्किंग थी। शॉर्ट वर्किंग थी तो उसमें शॉर्ट वर्किंग कितनी की थी? रॉयल्टी हमारी 4000 की थी, शॉर्ट वर्किंग हमारी 6000 की थी, और टोटल अमाउंट किसको पे करेंगे? लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। अब इसमें इस क्वेश्चन में इसने एक कंडीशन दी थी कि लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि अगर कभी भी शॉर्ट वर्किंग होगी तो हम उसको नेक्स्ट ईयर में क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं, रिकूप कर सकते हैं। पर सेकेंड ईयर में भी इसका क्या हो रहा है? शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो हम रिकूप तो कर नहीं सकते। तो इसकी एंट्री क्या होगी? फर्स्ट तो सेम टू सेम वही रहेगी। सेकंड क्या होगा? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट। ये अमाउंट, ये एंट्री भी सेम रहेगी क्योंकि इसमें हमारा कोई रिकवर नहीं हो रखा अभी शॉर्ट वर्किंग। और जो थर्ड एंट्री होगी यहां पर क्या हो जाएगा? टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब ये एंट्री क्यों आई? क्योंकि ये वाली एंट्री होती है जिसमें हम शॉर्ट वर्किंग को रिकूप नहीं कर पाते। अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग जो होती है हमारी यहां पर लिख देते हैं। अब यहां से ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारी रॉयल्टी की अमाउंट कितनी थी? 4000। शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई थी इससे प्रीवियस ईयर में? 9000 की, जो हम रिकूप नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर 9000 लिख लेना और इन दोनों को मिला के कहां पर लिख लेना? इस साइड 14000। ये हमारी सेकेंड एंट्री होगी। अब जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में क्या होगा? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसमें शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी क्योंकि इस केस में शॉर्ट वर्किंग हो ही नहीं थी, तो ये वाली शॉर्ट वर्किंग हट जाएगी। तो रॉयल्टी की अमाउंट कितनी थी? 12000 यहां पर भी लिख लेना और 12000 यहां पर भी। अब सेकंड, फर्स्ट एंट्री में तो शॉर्ट वर्किंग हट जाएगा क्योंकि इसमें शॉर्ट वर्किंग थी। सेकंड एंट्री कौन सी होती है? लैंडलॉर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। पर इस केस में जो प्रीवियस ईयर में क्या था हमारा? शॉर्ट वर्किंग हुई थी। शॉर्ट वर्किंग हमारी 4000 की थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट वर्किंग है वो हम नेक्स्ट ईयर में रिकवर कर सकते हैं। तो 4000 में से नेक्स्ट ईयर जो है, नेक्स्ट ईयर में हमारा 2000 का सरप्लस हुआ था। मिनिमम रेंट से हमारा 2000 ज्यादा था, तो ये सरप्लस वाला केस है। तो 4000 में से 2000 हम रिकवर कर सकते हैं, मतलब 2000 अभी भी हमारा बच गया, अनरिकूप्ड वाला बच गया। और ये कौन सा होगा? रिकूप्ड वाला, मतलब रिकवर वाला। और ये हमारा क्या था? शॉर्ट वर्किंग थी पिछले ईयर की, जो सेकेंड ईयर था उस ईयर की शॉर्ट वर्किंग ये थी। तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री बनेगी वो कौन सी बनेगी?
इसमें एक चीज और अनाउंस हो जाए, इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगा, टू शॉर्ट वर्किंग। ये कौन सी वाली शॉर्ट वर्किंग होती है? जो रिकवर हो चुकी है। तो हमने इसमें कितना रिकवर किया? 2000 रिकवर किया। और कैश में कितना लिखोगे? 10,000। और यहां पर कितना लिखोगे आप इन दोनों को ऐड करके? 12,000। ये हमारी जो रिकवर होगी है, और ये जो हमको पेमेंट करनी है, इतनी अमाउंट हमको पे करना ही करना है। और जो थर्ड एंट्री होगी, थर्ड ईयर की, वो सेम सेम यही होगी। क्यों? क्योंकि 2000 का हमारा रिकवर नहीं हो पाया था। अब देखो अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग, जो रिकवर नहीं हो पाई थी। तो अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग कहां पर लिखते हैं? यहां पर लिखते हैं। और रॉयल्टी की अमाउंट कितनी थी हमारी? 12,000। और दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 14,000। उसके नेक्स्ट जो लास्ट एंट्री होगी हमारी, जो फोर्थ ईयर है, फोर्थ ईयर में क्या होगा? जो हमारी लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में क्या होगा? एंट्री सेम होगी, क्योंकि उसमें शॉर्ट वर्किंग नहीं थी, वो एक्सेस वर्किंग वाला केस था। तो 15,000 की हमारी रॉयल्टी थी, 15,000 की हमारी रॉयल्टी थी। तो 15 यहां पर लिख देंगे। उसके बाद इस केस में हम किसी का रिकवर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऊपर की जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो शॉर्ट वर्किंग की चांसेस थी वो खत्म हो गया, वो अब हमको रिकवर नहीं कर सकते एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हमारा कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा, कोई शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट नहीं आएगी। तो यहाँ पर भी 10,000 जो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है, यहाँ पर भी 10,000। अब लास्ट ईयर जो है, इसमें कोई अगर शॉर्ट वर्किंग ही नहीं है तो रिकूप भी कुछ नहीं होगा, तो ये वाला शॉर्ट वर्किंग भी हट जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका? 15,000 हमारी रॉयल्टी की अमाउंट थी, तो दोनों साइड 15,000 लिख देंगे। तो ये हमारी टोटल एंट्री है, जिसमें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। एक बार आप प्रीवियस ईयर की वीडियो देखो, उसमें मैंने न्यूमेरिकल डेफिनेशन आपको करा रखी है, और उसी न्यूमेरिकल की जो जनरल एंट्री है वो इस वीडियो में आपको करा रही है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान बेसिक मैथ्स। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है वो कमेंट बॉक्स पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम चैनल पे आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आप जितनी वीडियो हो सके वो सारी आप करें, और उसके बाद आपको तभी रॉयल्टी अकाउंट आएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।